बरज़ख नामी ड्रामे को लेकर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस ड्रामे की वजह से उनकी गैरत पर चोट लगी है, क्योंकि इसमें हम जिनसियत सिखाई जा रही है, बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है जिनसियत की तरफ। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। तो हुजूर, आपको सिर्फ इस एक ड्रामे से क्यों शिकवा है? सिर्फ एक ड्रामे से क्यों मसला है? बाकी ड्रामों में क्या सिखाया जाता है? नमाज के तरीके सिखाए जाते हैं, दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर बहस होती है, उसमें भी तो बेगैरतियाँ सिखाई जाती हैं ना। लड़का लड़की से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के जिस्म के गर्द अपने बाजू हमाइल कर रहे हैं, सांसों का तबादला हो रहा है, लड़का अपने गुलाब होंठ लड़की के शोला होंठों के करीब लेके जाता है। इससे जज्बात मुंतशिर नहीं होते, जज्बात नहीं भड़कते। ये बेगैरती नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हराम नहीं है। इस पे क्यों नहीं बोलते? जब इस पे मुतमईन बेगैरत बने हुए हैं तो बरज़ख नामी ड्रामे पर आपका वावेला करना समझ से बाहर है। उसमें तो वो ये बता रहे हैं ना कि लड़का लड़के के साथ करे, लड़की लड़की के साथ करे। तो ये जो आम ड्रामे आप बहन बीवी बेटी के सामने बैठकर देखते हैं, और बहन बीवी बेटी अपने शौहर बाप और भाई और बेटे के सामने बैठकर फ़ख्र से देखती हैं, गैर मर्दों से और गैर औरतों से ठरक हासिल करते हैं और उस पर मुतमईन होते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? लड़का लड़की के साथ। जज्बात इससे ज़्यादा भड़कते हैं या इससे ज़्यादा भड़कते हैं कि लड़की लड़की के साथ कर रही है, लड़का लड़के के साथ कर रहा है? क्योंकि कुछ जो अहले दानिश है ना, थोड़ी बहुत समझ रखने वाले हैं, वो तो इस काम से नफ़रत करते हैं कि लड़का लड़के से करे, लड़की लड़की से करे। फिर लड़के का लड़की के साथ जो ताल्लुक़ है, इससे तो नस्लें भी मुतासिर होती हैं। लड़की लड़की के साथ करेगी या लड़का लड़के के साथ करेगा तो गुनाह होगा, लवातित होगी, गुनाह मिलेगा उनको, लेकिन नस्लों पे तो फ़र्क नहीं आएगा ना। फिर वो ये नहीं कह रहे कि सरेआम करें, वो यही कह रहे हैं कि छुप के करें। यही ड्रामे में पैगाम दे रहे हैं ना। यानी वो सिंगल एक्स ही बता रहे हैं, ट्रिपल एक्स की तरफ नहीं गए। वो वही सिंगल एक्स जो आप अतगरल गाजी या सलाहुद्दीन अयूबी नामे ड्रामों में देखते हैं। उसमें उन्होंने ज़रा अंदाज़ बदल लिया, उस पर आपकी चीखें निकल रही हैं। आप जो ड्रामे देखते हैं ना, बहन बीवी बेटी के सामने बैठकर, और बहन बीवी बेटी अपने शौहर भाई वालिद के सामने बैठकर और उस पर मुतमईन भी होते हैं, ये ड्रामे ज़्यादा ख़तरनाक है उन ड्रामों से जिनमें हम जिनसियत दिखाई जाती है हुजूर। क्यों? क्योंकि आप इन ड्रामों पर मुतमईन हैं, आप इस बेगैरती पर, इस हराम काम पर मुतमईन हैं। तो जब इतनी बड़ी बेगैरती पर मुतमईन हैं, इतने बड़े गुनाह पर, एलानिया गुनाह पर आपके दिल को कुछ नहीं होता, बल्कि उसको ठीक समझते हैं। कितनी औरतें हैं मुझे बताएं, कितनी औरतें हैं जिन्होंने अतगरल गाजी नामी किरदार से ठरक हासिल की है? कितने मर्द हैं हलीमा सुल्तान नामी खातून से ठरक हासिल करते रहे, फिर उसको ठीक भी समझते हैं। फिर आपने अपनी बीवी बेटी बहन वालदैन तक को जब स्मार्टफोन लेके दिए हुए हैं, तो फिर आप शिकवा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्टफोन यूज़र का, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले का गैरत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब आपके जहन में फट ये आएगा कि ये उन दास्तानों की बातें कर रहा है जो नंगी देखी जाती है। नहीं नहीं नहीं, उनकी वजह से नहीं मैं कह रहा कि गैरत से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि नंगी दास्तानें जो है ना, जिनसी दास्तानें, वो हर कोई छुप कर देखता है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम अंग्रेज़ जो सुलझे हुए हैं ना, वो भी नंगी दास्तानें छुप कर देखते हैं, सरेआम नहीं देखते। उस पर नहीं मैं कह रहा कि बेगैरत हैं। बेगैरती ये है, ये जो ड्रामे देखे जाते हैं, फिल्में देखी जाती हैं, इनके किरदारों से ठरक हासिल की जाती है, इनको पसंदीदा बनाया जाता है, फिर इसको ठीक भी समझा जाता है, वो बेगैरती है। ड्रामे तो एक तरफ, ये जो पसंद के उलमाए किराम हैं उनको देखकर मज़ा हासिल करना, ख़वातीन का, उनको देखकर लज्जत हासिल करना, ये उन एक्टर जो है ना, जो अदाकार हैं, उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक और गुनाह का काम है। और ऐसे ही वो ख़वातीन, चाहे वो कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं, नात पढ़ रही हैं, लेकिन देखने वाले मर्द उससे ठरक हासिल करते हैं, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। किन से? अदाकारा को देखने से। किन से? मियाँ खलीफा को देखने से। क्यों? क्योंकि उनको देखकर बंदे के दिल में किसी न किसी हद तक नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन उलमाए किराम को देखना, उनसे ठरक हासिल करना, उनकी आवाज़ से ठरक हासिल करना, इसको अच्छा समझना, ये ईमान ही ख़तरे में डाल देता है। तो बात हो रही थी बरज़ख नामी ड्रामे की। तो हुजूर, आपको बरज़ख नामी ड्रामे पर एतराज़ है, तो दूसरे ड्रामों पर क्यों एतराज़ नहीं है? क्योंकि दूसरे सादा ड्रामों में जो सिखाया जाता है ना, वो इस हम जिनसियत वाले ड्रामों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, गलीज़ और गुनाह और हराम का काम है। उस पर जब आप मुतमईन हैं
तो इस पे आपकी गैरत को क्यों चोट लगती है? ये हैरत की बात है, ये सवाल है हकीर का। जब बच्चों की शादियां वक्त पे नहीं करनी, आपको दामाद ऐसा चाहिए कि जिसके ज़ुहरा सितारे पर कम से कम 43 प्लाट हों, और बहू ऐसी चाहिए जो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह पाक दामन हो और सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह बापर्दा हो, बाहया हो, वो भी इस स्मार्टफोन के दौर में। तो फिर कहाँ शादियाँ होंगी? फिर तो ये नामुमकिनात में से है। हकीर फ़कीर से जब लोग रिश्ते के लिए कहते थे ना, तो उनकी ख्वाहिशें कुछ इससे मिलती जुलती ही होती थी। तो जब शादियां नहीं करेंगे तो उनको भूख लगती है ना, जिनसी भूख उन्होंने पूरी करनी है। अब उसी भूख को पूरा करने का तरीका बरज़ख नामी ड्रामे में बताया जा रहा है, वही तरीके जो दूसरे ड्रामों में बताए जाते हैं। उसमें लड़का लड़की का बताया जाता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है लड़का लड़की वाला। ये उन्होंने कम ख़तरनाक बताया है कि लड़का लड़के के साथ करे, लड़की लड़की के साथ करे, क्योंकि उससे नस्लों पर तो हरफ नहीं आता ना। गुनाह अगरचे ये भी शदीद और बड़े हैं। अलबत्ता यहाँ पर आप ये एतराज़ कर सकते हैं कि चलो दूसरे गुनाह किए जा रहे हैं, अब कम अज़ कम इस गुनाह से तो बचा जाए। ये एतराज़ जो है कदरे हज़म हो रहा है, लेकिन अहमकाना है। क्यों? जब आपने शगाफ खोल के दे दिया बेगैरती का, खुद को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को, तो फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं गैरत, हया और पाक दामनी की? झूठा है वो बंदा, झूठी है वो खातून जिसके पास स्मार्टफोन है और वो कहे कि वो गुनाह नहीं करती। गुनाह से मुराद सिर्फ ये नहीं है, लोग अक्सर यही समझते हैं कि गुनाह से मुराद नंगी चीज़ें देखना है। नहीं हुजूर, वो चीज़ें हैं जिनको लोग सरेआम देखते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और फिर उन पर तबसरे भी करते हैं। हकीर ने जैसे बताया, उलमा इकराम की तकरीरें तक, उनको देखना तक, उनकी आवाज़ से लज्जत हासिल करना तक इसमें शामिल है, बल्कि उससे तो ईमान ही ख़तरे में चला जाता है। खुलासा कलाम यही है, अगर आपने शरीयत इस्लामिया पर चलना है तो स्मार्टफोन ना रखिए, बिल्कुल भी ना खुद रखिए, ना घर के किसी फ़र्द को रखने दीजिए। समझ आ रही बात? हुजूर, जब आपने अपनी घर की औरत को और घर के मर्दों को स्मार्टफोन लेकर दिया है, उनको रखने की इजाज़त दी है, तो ये बात तस्लीम कर लीजिए कि आप सर से लेकर पाँव तक बेगैरत हैं, आपका गैरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आप ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा की तरह गैरतमंद और बाहया समझते हैं, तो फिर आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है।